अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान रफीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में यूज होने वाले ट्रांसड्यूसर के बारे में इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है, किसी भी एप्लीकेशन में ट्रांसड्यूसर का पर्पस क्या होता है और ट्रांसड्यूसर में 4 to 20 मिली एमसीक्यू यूज होते हैं। आज हम ये भी बात करेंगे कि ट्रांसड्यूसर में हम वोल्टेज का यूज क्यों नहीं करते और ट्रांसड्यूसर में हम मिली एम्स का ही यूज क्यों करते हैं, और मिली एम्स में भी 4 to 20 मिली एम्स क्यों यूज करते हैं। हम 0 to 20 या 0 to 16 मिली एम्स क्यों यूज नहीं करते। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ट्रांसड्यूसर का किसी भी इंडस्ट्री में पर्पस क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें से पानी है और आपको जो है वो एक ओवरहेड टैंक में पानी को फ्लो करवाना है। तो वहां पे आपके पास एक पंप लगा हुआ है। उस टैंक में जो अंडरग्राउंड टैंक है वहां पे आपको पंप के साथ कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि वो पानी जो नीचे से ऊपर के टैंक में जा रहा है, ओवरहेड वाले टैंक में जा रहा है, उसका फ्लो कितना है, उसका प्रेशर कितना है और आपकी टैंक जो अंडरग्राउंड है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये जो फ्लो, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इन क्वांटिटीज को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यहाँ पे मतलब है वोल्टेज इन करंट। तो फ्लो, प्रेशर और टेम्परेचर इनको आप सबसे पहले वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप इनको मेजर करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में बैठे हुए हैं और आप ये सारी चीजें यानी कि फ्लो, प्रेशर और टेम्परेचर आप अपने मॉनिटर में देखना चाहते हैं कि कितने फ्लो से आपका पानी जो है वो अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप जो है वो अगर मॉनिटर पे देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वहां पे देख सकते हैं, और इनको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम है वो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर करता है। दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसड्यूसर जो है वो करंट के फॉर्म में सिग्नल्स को क्यों ट्रांसमिट करता है, वो वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिट क्यों नहीं करता। यहाँ पे हम बात करते हैं कि 4 to 20 मिली एम्प्स में जो है वो हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए। तो हम इन टर्म्स ऑफ मिली एम्प्स क्यों बात कर रहे हैं, हम इन टर्म्स ऑफ करंट ही क्यों बात कर रहे हैं, हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बात क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, आपको जो है वो जो भी सिग्नल्स रिमोट लोकेशन पे एक्सेस देनी है, वहां पे आपको रिमोट लोकेशन में मॉनिटर पे शो करवानी है, वो रिमोट लोकेशन जो है वो आपसे हो सकता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हो। जरूरी नहीं कि वो रिमोट लोकेशन जो कंट्रोल पैनल है वो आपके बिल्कुल करीब हो हो सकता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी आपसे दूर हो सकता है। तो अगर आप सिग्नल्स को वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो वोल्टेज ड्रॉप का इशू देखने को मिलेगा। जब आपको वोल्टेज ड्रॉप का इशू देखने को मिलेगा तो आपकी जो सिग्नल की क्वांटिटी है, मान लीजिए अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे या मिली वोल्ट पे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो करवाएगा। लेकिन क्योंकि आप जो है वो वोल्टेज ड्रॉप की यहाँ पे आपको मसला होगा, क्योंकि केबल्स में डिस्टेंस पे आपको वोल्टेज ड्रॉप का इशू हमेशा देखने को मिलता है। तो जो वोल्टेज आपको वहां पे शो होगी वो हो सकता है कि आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय वो आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड बताए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड बताए। तो ऐसे में आपको जो है वो एक्यूरेट क्वांटिटी आपको नहीं मिलती, ऐसे में आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलती। इसलिए हम यहाँ पे मिली एम्प्स का यूज करते हैं, क्योंकि मिली एम्प्स में आपको वोल्टेज ड्रॉप का इशू नहीं होता। दोस्तों, इसके अलावा इंटरव्यू में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कि आपका ट्रांसड्यूसर जो है वो 4 to 20 मिली एम्प्स पे क्यों काम करता है, वो 0 to 20 मिली एम्प्स पे क्यों नहीं काम करता। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के हवाले से भी आना चाहिए और इंटरव्यू के बगैर भी आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको जो है वो पानी अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में जो है वो फ्लो करवाना है। इन केस अगर आपका फ्लो है वो 0 चल रहा है और आपको सेंसर चेक करना है, अगर आपके सेंसर में 4 मिली एम्प्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो है वो सेंसर सही काम कर रहा है, आपका प्रेशर जो है वो 0 चल रहा है। लेकिन इसी केस में अगर 4 to 20 मिली एम्प्स का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और आपका जो है वो वैल्यू आ रही है 0 मिली एम्प्स, तो इसका मतलब है आपका ट्रांसड्यूसर जो है वो खराब हो गया है। यहाँ पे ये पता लगाने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर 4 to 20 मिली एम्प्स का आपका ट्रांसड्यूसर चल रहा है और 4, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो मिनिमम 4 है, 4 से अगर कम चल रहा है, वो 3.9 ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है ट्रांसड्यूसर में कोई ना कोई इशू है। वहीं पे अगर आपका ट्रांसड्यूसर जो है वो 0 to 20 मिली एम्प्स होता और वहां पे अगर आपको 0 शो करवाता, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो आपको जो है वो वहां पे मिली एम्प्स भी 0 ही शो करवाता। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 का मतलब है कि ट्रांसड्यूसर खराब है या 0 का मतलब है कि आपकी जो है वो वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्प्स हमें इसलिए काम आता है कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू चल रही है वो उस हिसाब से मिली एम्प्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपकी कोई भी वैल्यू चल रही है और आपके जो मिली एम्प्स में चल रहे हैं वो 4 to 20 मिली एम्प्स के रेंज में चल रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसड्यूसर आपका सही है। अगर आपके मिली एम्प्स जो है वो 20 मिली एम्प्स से आगे चले गए
तो इसका मतलब है आपके ट्रांसड्यूसर में कोई इशू है। या अगर आपके जो है वो मिलियंस 4 मिलियन से कम हो गए तो इसका मतलब है आपके ट्रांसड्यूसर में कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो दोस्तों ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का पर्पस क्या होता है और ट्रांसड्यूसर में 4 to 20 मिलियन सीक्यू यूज होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।